Welcome to Shafi Sir Maths classes on YouTube channel Shadow of Chemistry. हेलो स्टूडेंट, हम लोग पिछली क्लास में इसमें जो मैथमेटिक्स का हम लोग क्लास 10 का हम लोग कवर कर रहे थे। तो इसमें जो है हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिए थे। जो पहला चैप्टर था रियल नंबर्स, हमारा एक्सरसाइज जो था उस 1.1 अब उसका सोल्यूशन पार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। और उसमें जो हम लोगों ने पढ़ा था कि दो नंबर्स का कैसे एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ा था। और तीन नंबर्स का कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 जो है रियल नंबर्स की, उसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या है कि एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब कह रहा है कि जितने भी नीचे नंबर दिखे हैं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना है, मतलब इसको फैक्टराइज करना, वो भी प्राइम नंबर से फैक्टराइज करना है। जैसे इसका जब सोल्यूशन पार्ट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे सोल्यूशन पार्ट लिखेंगे, तो पहला क्या है, जैसे बहुत आसान है कि आप आसानी से कर लेंगे। फैक्टराइज करने का तरीका यही होता है। अब इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करते हैं, देखो 2 नंबर 2 एक प्राइम नंबर, देखो 2 से ये कट जाएगा, 2 7 0, 2 7 14 और 2 से 2 0 0। अब 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 1 बच जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। अब मेरे पास क्या आएगा, अब ये 5 से कटेगा, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। देखो सारे के सारे प्राइम नंबर्स आ गए और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक 1 ना आ जाए। जैसे अब इसका हमको कैसे निकालना है, 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं हम। इसको ऐसे 140 को ऐसे 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये मेरा एक प्रोसेस आ गया। ऐसे इन सभी का भी करना है आपको, ऐसे इसका भी करना है, इसका भी करना है, इसका भी करना है, उसका भी करना है। सारे नंबर्स का ऐसे ही करना है। जैसे मैं एक इसका कर लेता हूँ, एक तो इसका कर लेता हूँ, फोर्थ वाले का, तो आप इन दोनों को कर लीजिएगा। फोर्थ वाले को मैं कर देता हूँ। जैसे फोर्थ वाले का अगर मैं इसका सोल्यूशन पार्ट निकालता हूँ, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन, तो कैसे करते हैं बच्चों, देखो 5005 है। अब इसको डिवाइड करें, ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं, क्योंकि लास्ट में प्राइम नंबर नहीं आ रहा है। और प्राइम नंबर क्या, लास्ट में इवन नंबर नहीं आता है, तो वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं है। 0 आए या इवन नंबर्स आए तो वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, 5 से कट करते हैं, 5 पंजा 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 पंजा 5। अब 5 से नहीं डिवाइड होगा। अब 7 चेक करते हैं, 7 पंजा 7, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28 और मेरे पास 2 बच जाएगा, क्योंकि 30 में से 2 माइनस करेंगे, 30 में से 28 माइनस करेंगे, 2 बचेगा, 21 हो जाएगा। अब 7 3 जा 21। अब ये 143 है, ये 143 कैसे कटेगा, तो मेरे पास ना तो इससे कटेगा, मेरा 7 से नहीं कटेगा, 7 से चेक करें, नहीं 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से देखते हैं, 11 से कट जाएगा, 11 बन जा 11, 3 बचेगा, 11 3 या कितना होगा 33। अब ये 13 से कटेगा, 13 बन जाएगा कितना होगा 13। तो ये प्राइम फैक्टर। अब देखो इसका कितना है मेरा 5005, इसका कितना है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये आ गया। ऐसे ही आप कौन सा फिफ्थ वाला भी कर सकते हैं, फिफ्थ वाला भी इसको भी कर सकते हैं। जैसे मेरा दिया हुआ है 7420 है, इसको डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए, ये मुझे लगता है कि ना 2 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। ऐसे ही और भी नंबर हम देखते हैं, 17 से हो सकता कट जाए। 17 का टेबल पढ़ते हैं, 17 बन जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68। चेक कर लेते हैं, 17 4 जा कितना होगा 68, 17 से ये डिवाइड होगा। अब देखो 68, जब 74 में से 68 माइनस करेंगे 6 आएगा, तो 17 3 जा कितना होगा 51। अब देखो ये 62 था, 62 में से 51 माइनस करेंगे कितना आएगा 11, 17। अब 17 का टेबल पढ़ेंगे, 17 6 जा कितना होता है 17 5 जा 85, 17 6 जा 102 और 17 7 जा कितना होता है 119, यहाँ आ गया। अब फिर से ये 17 से नहीं कटेगा ये, अब ये 19 से होता था कट जाए, 19 बन जाए 19 का टेबल 9। देखो 19 से पहले डिवाइड कर लेते हैं, देखो 7429, 19 से डिवाइड करते हैं, 99 यहाँ पर 413 है, 19 से डिवाइड करते हैं, 19 2 जा कितना होता है 38, 19 2 जा 38, यहाँ पर 7 आएगा,
ये 7 है, 19 टू या 38, 5 हो जाएगा, 19 3 या 57, हाँ ठीक है, ये आएगा मेरे पास। 19 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 23। अब ये 23 आया, 23 से 23, ये देखो मेरा कितना आया बच्चों, मेरे पास आया 7429। इसका प्राइम फैक्टर 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये ऐसे बनेगा। किसी भी नंबर्स को हम आसानी से फैक्टराइज कर भी सकते हैं, कोई भी नंबर। मैंने इसका कर लिया, देखो पहला कर लिया और लास्ट के 2 नंबर, और ये दोनों आसान है। ये 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, तो इसको आप फैक्टराइज कर लेंगे, इसको भी फैक्टराइज कर लेंगे। तो ये दोनों मुश्किल थे थोड़े से, तो इसको हमने कर लिया। देखो ये 5005, इसको हमने फैक्टराइज कर लिया और इसका हमने किया। तो ये तो ना तो 2 से कटे डिवाइड होगा, ना 3 से, ना 5 से। जब 3 से नहीं होगा तो 6 से भी नहीं होगा, ना 9 से होगा। ऐसे 7 से भी डिवाइड नहीं होता, तो किससे हो रहा था 19 से, 17 से, 19 से, और किससे हो रहा था 23 से। तो ऐसे इसका प्राइम फैक्टर, पहला क्वेश्चन यही था कि सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना था, ना तो इसमें एलसीएम की बात किया था, ना तो एचसीएफ की बात किया था। जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है, उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। कह रहा है कि इसका जो नीचे का इंटीजर दिया हुआ है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना, और हम लोग जान चुके हैं कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है। और कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है कि इस नंबर को, इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ को आपको वेरीफाई भी करना है, ये रिजल्ट का इस्तेमाल करके जो हम लोग लिखवाए थे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कैसे सॉल्व करते हैं, पहले आप पहले का सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। सोल्यूशन पार्ट जब हम लिखते हैं तो एलसीएम निकालेंगे। हमने बताया था एलसीएम कैसे निकालते हैं बच्चों, कि एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है कि दोनों को आप फैक्टराइज पहले कर लीजिए, फिर एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम लोग एक बार और देख लेंगे इसमें। तो मेरे पास कितना आएगा बच्चों 26। अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 आएगा, 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब ये किससे डिवाइड होगा 13 से, तो 13 1 जा 13। अब 91 हम किससे डिवाइड करते हैं, 3 से कटेगा नहीं, 7 से कट करते हैं, 7 1 जा 7 और 2 बच जाएगा 21, 7 3 जा 21। अब ये 13 से डिवाइड होगा। जब एलसीएम निकालते हैं बच्चों, एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है, तो एलसीएम पहले हम इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देते हैं। 26 का आया कितना 2 इंटू 13, और मेरे पास 91 का कितना आया, 91 का आया 7 इंटू 13 इंटू 13। एलसीएम जब निकालते हैं, चाहे एलसीएम निकालेंगे एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना, हमको सबसे पहले कॉमन पार्ट लिखेंगे। कॉमन पार्ट कितना आया 13। उसके बाद दोनों जो बच जाएगा वो भी लिखेंगे। बचा क्या 2 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 13 हो जाएगा, 7 2 जा कितना होता है 14। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14 3 जा या 13 4 जा 52, 2 कैरी, 13 1 जा 13 और 52 के 2 और 5 कैरी, 13 1 जा 13 और 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 182। ये आएगा एलसीएम, ये है। जब एचसीएफ निकालते हैं बच्चों, हमने बताया था एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन पार्ट लिखता है, और कॉमन पार्ट इसका कितना है 13 है। ये एचसीएफ आ गया। तो मेरे पास कहानी ये थी कि इसमें ये था कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना था, तो एलसीएम भी निकाल लिया और एचसीएफ भी निकाल लिया, लेकिन उसके बाद हमको वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करने के लिए देखो कैसे नहीं वेरीफाई करते हैं, तो फॉर वेरीफाई करने का मतलब ये जो हमारा पास रिजल्ट दिया हुआ है इससे वेरीफाई करेंगे। तो इसका एलएचएस पार्ट लिखेंगे। एलएचएस पार्ट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसमें वैल्यू रखेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा अगले वाले में वैल्यू रखेंगे, दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो एलसीएम मेरे बच्चों कितना आया, एलसीएम आया 182 आया, और एचसीएफ कितना आया 13। तो मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं, 182 मल्टीप्लाई बाई 13, तो 13 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 1 जा 3, 2 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1। मेरे पास यहाँ पर ऐड करेंगे 6 आएगा और 8 5 13 और 1 1 2। ये आ गया कितना 2366। ये आ गया एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर निकालते हैं। तो आरएचएस पार्ट क्या है मेरा, ये भी इसका भी ये भी निकालेंगे, तो ये भी इतना ही आना चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब नंबर्स मेरा क्या था, मेरा नंबर्स बच्चों ये था 26 और क्या था 91। तो 26 और 91 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यही रिजल्ट आना चाहिए। देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 26
और क्या है 91, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 का 6 से मल्टीप्लाई, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2। अब 9 का मल्टीप्लाई कर, 9 6 जा कितना होता है 54, और 5 कैरी, 9 2 जा कितना होगा 18, और 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 23। अब ऐड कर लो, 6 आ गया, ये भी 6, 23 ये आ गया। देखो मेरे पास क्या आ गया बच्चों 2366। देखो दोनों का रिजल्ट सेम आ गया। अगर रिजल्ट सेम आ गया तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया मेरा, मैं यहाँ पर वेरीफाई हो गया, वेरीफाई। अगर रिजल्ट सेम नहीं आया तो इसका मतलब आप कहीं एलसीएम या एचसीएफ में कहीं दिक्कत कर रहे हैं या मल्टीप्लाई वगैरह में कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, इसीलिए रिजल्ट सेम नहीं आया। अगर रिजल्ट सेम आ जाता तो इसका मतलब आपका वेरीफाई हो गया। तो कैसे भी जब भी हम कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है एलसीएम निकालने के लिए और एचसीएफ निकालने के वेरीफाई करने के लिए पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछा जाता है कि एलसीएम और एचसीएफ 2 नंबर दे देगा, कह देगा कि उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए और उसको वेरीफाई करिए। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। ये फैक्टराइज करने का तरीका आपको आना चाहिए। फैक्टराइज करने के बाद सबसे पहले जब एलसीएम लेते हैं, सबसे पहले सब में कॉमन क्या होगा वो लिखेंगे, 2 नंबर का एलसीएम निकालेंगे, दोनों में जो कॉमन होगा वो लिखेंगे और जो छूट जाएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा आंसर मिल जाएगा। और एचसीएफ निकालने के लिए जो दोनों में कॉमन होगा वो। वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, एलएचएस पार्ट में वैल्यू रखना है। एलएचएस पार्ट क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब दोनों का मल्टीप्लाई करिए, एलसीएम आया 182 और एचसीएफ कितना आया 30, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया। और आरएचएस पार्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब जो दोनों नंबर है उनका प्रोडक्ट, और नंबर्स क्या था 26 और क्या था 91। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी कितना आएगा, यही आएगा। तो मेरे पास जब रिजल्ट सेम आ गया इसका मतलब वेरीफाई होगा। ऐसे ही हम ये दोनों क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, ऐसे ही आप कर सकते हैं कि कैसे इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे फिर वेरीफाई करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में जरूर आया होगा कि एलसीएम और एचसीएफ और वेरीफाई कैसे करते हैं। अब